है एक अनगिनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। यानी माध्य ज्ञात करने का अपन ने एग्जाम्पल देखा, प्रायिकता बंटन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब है प्रसरण का एग्जाम्पल। तो प्रसरण के लिए अनगिनत पासा है, उसको फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात करना है। अब अपन देखिए पासा जब फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर तो हमारे पास जो प्रतिदा समष्टि होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी पासा फेंकने पर 1 से लेके 6 तक की कोई भी अंक प्राप्त हो सकती है। और किसी भी अंक की प्रायिकता ज्ञात करें, चाहे 1 की प्रायिकता, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, सबकी प्रायिकता 1/6 ही होगी, क्योंकि 1 अंक के अनुकूल 1 ही है, 5 के अनुकूल 1 ही अंक है, 6 के अनुकूल 1 ही अंक है, तो सबकी प्रायिकता 1/6 ही होगी। इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे पासा फेंकने पर प्राप्त अंक एक यादृच्छिक 4x है। इसलिए x बराबर 1 2 3 4 5 6 और px बराबर 1 हो तो इसकी प्रायिकता 1/6। इसी प्रकार px बराबर 2, इसकी प्रायिकता भी 1/6। px बराबर 3, इसकी भी प्रायिकता 1/6 ही होगी। किसी भी अंक की प्रायिकता निकाल लीजिए, आपके पास 1/6 ही प्राप्त होगी। 4 की प्रायिकता 1/6, px बराबर 5 की प्रायिकता ज्ञात करें तो 1/6, px बराबर 6 की प्रायिकता ज्ञात करें 1/6। तो इस प्रकार से सबकी प्रायिकता ये है। x का प्रायिकता बंटन, पहले प्रायिकता बंटन ज्ञात करो, उसके बाद में उसका प्रत्याशा माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात होने के बाद में प्रसरण ज्ञात होगा। तो x एंड px जब इनकी प्रायिकता बंटन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 की प्रायिकता 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सबकी प्रायिकता 1/6। ये प्रायिकता बंटन बन गया। अब अपन ज्ञात करते हैं EX बराबर सिग्मा x p(i). तो इसका मान निकालें अपन प्रत्याशा का, तो 1 × 1/6 प्लस 2 × 1/6 प्लस 3 × 1/6 4 × 1/6 प्लस 5 × 1/6 प्लस 6 × 1/6, यानी कुल मिला के अपने पास आएगा 1/6 प्लस 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। एलसीएम लेने पर अपने पास 6 आएगा। एलसीएम लेकर के अपन हल करें 10 15 21 हो गया, या फिर इसमें इसका भाग दें तो हमें भाग प्राप्त होगा 3 से ये दोनों कट जाएंगे, 7 या 21/2 या 3.5।
अर्थात Ex का मान हमारे पास 3.5 प्राप्त होता है। माध्य यादृच्छिक चर x का माध्य, लेकिन हमें ज्ञात करना है प्रसरण। तो प्रसरण के लिए पहले Ex स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा, और Ex स्क्वायर का अर्थ होता है x का वर्ग करके उसके संगत प्रायिकताओं को जोड़ना। पहले x का वर्ग गुणा प्रायिकता प्लस दूसरे x का वर्ग इंटू प्रायिकता, तीसरे का वर्ग इंटू प्रायिकता, चौथे x का वर्ग इंटू प्रायिकता प्लस पाँचवें का वर्ग इंटू 1/6 प्लस छठे का वर्ग इंटू 1/6। क्योंकि Ex स्क्वायर में आपको x का वर्ग करके, यानी Ex स्क्वायर का अर्थ आपको ये लिखाया हुआ है, इसका अर्थ होता है xi स्क्वायर इंटू PI का योग, यानी x के मानों का वर्ग करके संगत प्रायिकता से गुणा करके योग करें, ये Ex स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार हमारे पास Ex स्क्वायर ये आएगा। Ex स्क्वायर निकालने के बाद में प्रसरण यानी वार x या सिग्मा x स्क्वायर का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा x स्क्वायर या वार x का अर्थ दोनों यानी सिंबल प्रसरण के ही होते हैं। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए Ex स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा। Ex स्क्वायर मीन्स ये हो गया 1/6, 4/6, 9/6, 16/6, ये हो गया 25/6 एंड 36/6 इक्वल सबका LCM 6 हो गया। ये अपने पास आ गया 13, 14, 14 और 16, 30, 55, 55 और ये जोड़ने पर 91, 91/6 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में अपन निकालते हैं वार x। वार x का अर्थ हो गया प्राप्त यादृच्छिक चर x का प्रसरण, और प्रसरण का सूत्र होता है Ex स्क्वायर माइनस Ex का होल स्क्वायर। तो इसे आप मंझले कोष्ठक में या बड़े कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें मान रखें 91/6 माइनस ये था अपने पास 3.5 का होल स्क्वायर Ex का माध्य। 6 का भाग इसमें देना पड़ेगा, 6 एकम 6। आगे हल करें अपन तो 5, 6 एकम 6, 31 में 5 बार 0.16 फिर 6, इस तरह से मान प्राप्त होगा। ये अपने पास आ गया 12.25, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 15.17 माइनस 12.25। अब इसको इसमें से घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 9, 14 में से 2 गया तो 2, 2.92। इस प्रकार से अपने पास प्रसरण प्राप्त होगा। तो प्रसरण के लिए ये कार्य आपको करना होगा। ओके, अगला एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको सभी मान निकालने हैं, माध्य भी ज्ञात करना है, प्रसरण भी ज्ञात करना है और मानक विचलन भी ज्ञात करना है। मानक विचलन जो प्रसरण होता है यानी वार x होता है,
रूट वार एक्स मीन्स मानक विचलन। तो अपन को रूट निकालना है। क्वेश्चन है 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के एक साथ निकाले जाते हैं। अर्थात एक पत्ता निकालने के बाद उसे वापस नहीं रखते, दूसरा पत्ता निकालेंगे तो गड्डी में 51 ही पत्ते होंगे। तो दोनों पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता बंटन, प्रसरण, माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोनों पत्तों के बादशाह होने, तो यहाँ पर कुल पत्ते 52 हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल नंबर, वैसे ये जो आपका यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन है उसमें प्रसरण और जो मानक विचलन है उसके बाद का एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो आंसर देते समय सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे बादशाहों की संख्या, बादशाहों की संख्या होना यादृच्छिक चर, यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल्स x है, इसलिए x बराबर, अब देखिए अपन गड्डी से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, मात्र 2 पत्ते निकालेंगे तो दोनों पत्ते बादशाह भी हो सकते हैं, 2 में से एक पत्ता बादशाह हो एक नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही बादशाह नहीं हो। अर्थात बादशाहों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 के 2 भी ही बादशाह हो सकते हैं। ये आपका रैंडम वेरिएबल्स है। अब इस रैंडम वेरिएबल्स के मान आने के बाद में इनकी प्रोबेबिलिटी को देखिए। प्रोबेबिलिटी अपन निकालें तो पी एक्स बराबर 0, पी एक्स इक्वल 0। जब 0 वेरिएबल्स अपने पास आ रहा है, कोई बादशाह नहीं है गड्डी में, उस समय प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता ये होगी, कोई भी बादशाह नहीं है, इसका मतलब शेष पत्ते 48 विदाउट बादशाह होते हैं। तो 48 में से कोई भी एक पत्ता, अनुकूल परिणाम 48 बटा कुल पत्ते 52 गुणा बिना प्रतिस्थापन है, एक पत्ता निकल गया, अब दूसरा निकालेंगे तो अब पत्ते गड्डी के अंदर इन 48 में से एक निकल गया, बच गए 47 विदाउट बादशाह। अरे बादशाहों को निकाल दें तो गड्डी में 48 पत्ते, 48 में से एक निकल गया, अब तो 47 बचे ना बिना बादशाह के। तो बिना बादशाह के आपके पास 47 बटा 51, ये अपना सीधा तरीका। या अपन इसका मान इस तरह भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन की सहायता से। कॉम्बिनेशन की सहायता से अपन किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें वो देखिए। बादशाहों की संख्या 4 होती है, लेकिन 4 में से 0 ले रहे हैं, कोई बादशाह नहीं। इसका मतलब बिना बादशाहों की संख्या 48, इसमें से 2 पत्ते लेने के कुल तरीके बटा टोटल पत्ते 52 हैं, 52 में से 2 पत्ते लेने के कुल तरीके। तो इससे कॉम्बिनेशन से भी निकालेंगे तो अपने पास अंतिम परिणाम यही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ कितना आता है, ये 4 से कट जाएगा, 12 चौक 48, 13 चौक 52, शेष 3 से ये भी कट जाएगा, 17 × 51 और 4 गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी ऊपर 188 बाई 225 25 नहीं, 13 7 91 21। तो इस प्रकार से Px0 की प्रोबेबिलिटी ये होगी। अब इसके बाद में Px बराबर 0 1,
इसकी प्रायिकता ज्ञात करें अपन कॉम्बिनेशन की सहायता से, तो इसका अर्थ हुआ कि 4 इक्कों में से एक तो इक्का होगा, तो C41, लेकिन शेष एक पत्ता कहाँ से लेंगे? 48 से। लेकिन 52 में से 2 पत्ते लेने के कुल तरीके ये होंगे। अब इसको अपन हल करें कॉम्बिनेशन को, 4C1 का मान तो 4 ही होता है, 48C1 का मान 48 होगा, बटा 52C2 का मान निकालेंगे अपन, तो 52C2 का मान होगा अपने पास 52 गुणा 51, ओके, बराबर। यहाँ हल करने पर हमें प्राप्त होगा 13 और 16 × 48, 17 × 51, यानी 16/221। Px बराबर 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 में से 2 बादशाह, लेकिन 48 में से कोई नहीं, C0 बटा 52C2। और 4C2 का मान होता है 4 × 3 अपॉन 48C0 का मान 1 होगा, 52C2 का मान होगा आपके पास 52 गुणा 51। कॉम्बिनेशन को खोल के देख ले तो अपने पास ये मान प्राप्त होता है, यानी 1 बटा, यहाँ पर अपने पास आएगा 1/221। कुल मान ये प्राप्त होता है। लेकिन ये वाली स्थिति अपने पास इस तरह से ही नहीं हो सकती, ये ऐसे भी हो सकती है। 4C2 का मान अपन निकालेंगे तो ये 2 आएगा into 2, तो ये 32/221 होगा। कॉम्बिनेशन इसको खोले अपन तो अपने पास 4C1 का मान 4, 48C1 का मान 48 बटा ये मान हो गया 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 32 ये आएगा अपने पास, इसमें 2 और मल्टीप्लाई में हम, तो कुल मिलाकर के x का प्रायिकता बंटन, अब बंटन बनाए अपने पास, तो x एंड p की प्रायिकता बंटन बनाई तो x की मान 0, 1 एंड 2। 0 की प्रोबेबिलिटी है 188/221, 1 की प्रोबेबिलिटी है 32/221, 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/221। तो ये इसकी प्रायिकता बंटन हो गई। प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं का योगफल करें तो हमें 1 प्राप्त होता है, अर्थात इसकी सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद में इसका निकालते हैं माध्य प्रसरण EX बराबर सिग्मा XI PI, x का मान 0 इंटू 188/221 प्लस 1 इंटू 32/221 प्लस 2 इंटू 1/221 बराबर 0 प्लस 32/221 प्लस 2/221 या फिर 34/221। तो ये हमें इसकी प्रत्याशा प्राप्त हो गई। प्रत्याशा के बाद में अपन को निकालना है इसका EX स्क्वायर ज्ञात करें
तो इसका सूत्र होगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर पी आई मीन्स सिग्मा एक्स मीन्स 0 का वर्ग इंटू 188/221 प्लस 1 का वर्ग इंटू 32/221 प्लस 2 का वर्ग इंटू 32/221 बराबर 0 प्लस 32/221 प्लस 4 से इसको गुणा करेंगे 128/221 कुल मिला के हमें प्राप्त हुआ 160/221 EX²। और जब EX² इसका मालूम हो गया तो हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की प्रोबेबिलिटी 32 नहीं 1/221 है, तो ये होगा 4 और इनको जोड़ेंगे तो ये ओनली 36 होगा, क्योंकि इसकी 2 की प्रोबेबिलिटी 221 ही 1/221 है। तो EX² निकल गया, EX निकल गया, प्रायिकता बंटन निकल गई। लेकिन अब अपन को निकालना है इसका प्रसरण वार एक्स। प्रसरण या वार एक्स बराबर सूत्र होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, EX का होल स्क्वायर। इसमें मान रख दीजिए। EX² का मान है 36/221 माइनस EX का मान है हमारे पास 34/221 का होल स्क्वायर। वर्ग कीजिए 36/221 माइनस 34 का वर्ग और इसका वर्ग करें तो इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं 34 × 34/221 × 221। अब इसका LCM अपने पास आएगा 221 × 221। इसका इसमें भाग देंगे 221 बार जाएगा। 221 को 36 से गुणा करें तो 36 एकम 36, 36 दूना 72 और 3 75 हासिल 7, 36 72 और 7 अपने पास कितने हो गए 79 माइनस 34 को 34 से गुणा करें तो हमें संख्या प्राप्त होगी इसमें 34 को 34 का वर्ग 1156 बराबर। अब शेष ऊपर देखिए अपने पास बचेगा 0 0 8 7 में से 6 बटा 221/221। अब 221 को 221 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा कितना, चलो 221 × 221 ही लिख देता हूँ 221। ओके, ये हो गया प्रसरण। प्रसरण के बाद में अपन निकालते हैं इसका मानक विचलन। तो मानक विचलन इस एग्जाम्पल में आपको बताना था। और मानक विचलन का अर्थ होता है मानक विचलन। मानक विचलन मीन्स इसको सांकेतिक भाषा में वार एक्स लिखते हैं, वार एक्स। और वार एक्स बराबर अपने पास सूत्र जो होगा वो ये होगा √00/221 × 221। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल सिर्फ 6800 बटा 21 × 21 का वर्गमूल 221 हो गया। अब इसका मान अपन आगे निकालें तो ये लगभग अपने को प्राप्त होगा 0.37 के लगभग। 6800 का वर्गमूल निकालें, वर्गमूल निकालकर 221 का भाग देंगे तो लगभग ये होगा, एक्यूरेट नहीं लगभग है, तो लगभग आपका आंसर ही होगा।
तो इस तरह से एक ही प्रश्न के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है, यादृच्छिक चर ज्ञात कीजिए। नंबर 2 उसका प्रायिकता बंटन। नंबर 3 उसका माध्य, उसका प्रसरण और अंतिम मानक विचलन। यानी एक ही प्रश्न में आपसे 5 राशियों की मान निकलवाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उस समय काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब मानक विचलन अपन निकालते हैं तो उससे पहले इन 4 राशियों को निकालने की क्रिया अपन को पूरी करनी होगी, उसके बाद ही मानक विचलन हमें प्राप्त होता है। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपकी इस प्रश्नमाला में हैं। अब प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपकी एक्सरसाइज 13.4 है, इसके अंदर दिया हुआ है कि कौन सी प्रायिकता बंटनों में यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है और कौन सी संभव है। तो इनके अंदर अपन को ये देखना पड़ेगा, किसी भी यादृच्छिक चर की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती। यादृच्छिक चरों की सभी प्रायिकताओं को जोड़ें तो योगफल 1 आना चाहिए। ओके, तो इन बंटनों के अंदर आप देखते जाओ। पहले प्रश्न के अंदर सभी की धनात्मक है और px की यानी तीनों की प्रायिकता को जोड़ें, प्रायिकताओं का योग करें तो 1 ही प्राप्त होता है। तो ये तो संभव है। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में देखें, पहले के सेकंड में, तो यहाँ देखो यादृच्छिक चर 3। पहला प्रश्न जो है इसका सेकंड कि यादृच्छिक चर 3 की प्रायिकता ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक दे रखी है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। किसी भी यादृच्छिक चर की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए अर्थात ये संभव नहीं है यादृच्छिक चर के लिए, सेकंड वाला। थर्ड वाले में देखिए सभी की धनात्मक लेकिन योगफल 1 नहीं है, इसलिए ये भी संभव नहीं है। तीसरा भी, तो तीसरे के अंदर भी आप ये लिखेंगे यादृच्छिक चरों की प्रायिकता का योग। अब देखो, हिंदी में इतना बड़ा लिखना पड़ा, लेकिन सांकेतिक भाषा में आप सिर्फ इतना सा लिख सकते हो, सिग्मा pix, आई या x को पहले लिख दें, pi बाद में, बराबर। इसका अर्थ हुआ कि अपन को सिग्मा pi, सिर्फ ओनली pi का योग करें तो हमें केवल प्रायिकताओं को जोड़ना है। 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2 योग करने पर 0.9, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि सिग्मा pi इज लेस देन 1, 1 से छोटी है, अर्थात ये बंटन संभव नहीं है। इसलिए यह बंटन संभव नहीं है, यह संभव प्रायिकता बंटन नहीं है, बंटन नहीं है। इसी तरह से आप चौथे प्रश्न को कर लेंगे, तो उसमें प्रायिकताओं का योग करेंगे तो वो 1 से इज ग्रेटर देन, सिग्मा pi का मान इज ग्रेटर देन 1 आएगा, इसलिए वो भी संभव नहीं है। तो ये पहला प्रश्न था, यानी एक छोटा नोटाइप प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, ज़्यादा कोई रिटन क्वेश्चन नहीं था। अब इसके बाद में अपन रिटन क्वेश्चन इस प्रश्नमाला में देखते हैं 13.4 में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें केवल प्रायिकता बंटन बनवा रहा है।
यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन। एक पासे को 2 बार उछाला गया और सफलता की संख्याओं का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां इसमें पहला प्रश्न है 4 से बड़ी संख्या होना एक सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता 4 से बड़ी संख्या सफलता। लेकिन यहाँ S बराबर आपको पता है कि इसमें 6 परिणाम होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 4 से बड़े 2 परिणाम हैं, इसलिए सफलता की प्रायिकता अपन A मान लें, PA बराबर तो 2/6 मीन्स 1/3 और असफलता की प्रायिकता PA बार मान लेते हैं इसको, तो 1 माइनस PA अर्थात 1 माइनस 1/3 2/3, ये असफलता की प्रायिकता हो गई। लेकिन सफलता की संख्या एक यादृच्छिक चर x है, इसलिए x बराबर, अब देखिए पासा 2 बार फेंका और उसमें 4 से बड़ी संख्या आना सफलता, तो सफलता की संख्या देखिए 2 बार पासा फेंका तो दोनों बार सफल हो सकते हैं, एक बार सफल हो सकते हैं, एक भी बार सफल नहीं हो, तो इसका अर्थ हुआ कि एक भी बार सफल नहीं हुआ 0। सफलता एक बार हासिल हो सकती है, 2 बार फेंकें तो दोनों बार हासिल हो सकती है, तो ये संभावित परिणाम है, अर्थात संयोग से ये परिणाम आ सकते हैं। x का मान 0 1 2 हो सकता है, 2 बार फेंकेंगे तो 0 1 2, 3 बार फेंकेंगे तो 0 1 2 3 होगा, 4 बार फेंकेंगे तो 0 1 2 3 4 होगा, अर्थात यादृच्छिक चरों की संख्या जितनी फेंक होती हैं उनसे एक अधिक होता है, या ताश की गड्डी में से जितने पत्ते निकाले जाते हैं उनसे एक अधिक यादृच्छिक चर होता है। तो ये अपने पास यादृच्छिक चर आ गया। अब यादृच्छिक चर आने के बाद इन सब की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। Px बराबर 0, यानी दोनों फेंक में से कोई सी भी 4 से बड़ी संख्या नहीं है, पहली 4 से बड़ी नहीं, N2 PA बार, इसका अर्थ ये हुआ कि 2/3 इंटू 2/3, यानी कुल मिला के 4/9। इसी तरह से Px बराबर 1, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि पहली बार हम सफल हो गए, दूसरी बार असफल, तो एक सफल एक असफल, लेकिन ये क्रम ऐसे ही थोड़ी हो सकता है कि पहले नंबर पे ही सफल हो दूसरे पर असफल, ये ऐसा भी हो सकता था पहले पर असफल लेकिन दूसरे पर सफल हो जाए। तो कुल मिलाकर के अपने पास वही 4/9। अब तीसरा Px बराबर 2, Px बराबर 2 की कुल परिणाम अपने पास दोनों बार सफल हैं, तो ये हो गई 1/9। अब इनको जोड़ के देखिए अपने पास 1 आना चाहिए, तीनों की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रायिकता को जोड़ा 4/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9, तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात ये यादृच्छिक चरों की जो प्रायिकताएं हैं ये संभाव्य प्रायिकता हैं, अर्थात सही प्रायिकता हैं, निर्धारित प्रायिकताएं हैं। तो आगे इसकी प्रायिकता बंटन, केवल प्रायिकता बंटन बनानी है। तो प्रायिकता बंटन के लिए आप लिखेंगे, इसलिए x की प्रायिकता
बंटन एक्स पी 0 1 2 0 की प्रोबेबिलिटी 4/9 4/9 एंड 1/9। ये इसकी प्रायिकता बंटन सारणी हो गई। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना था। अब इसका सेकंड प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि पासे पर संख्या 6 का प्रकट होना सफलता है। तो 6 अंक का प्रकट होना, सफलता की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, तो असफलता की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर कि पासे पर 6 का अंक आना एक यादृच्छिक चर x है। 2 फेंक का मतलब हो गया कि दोनों पर 6 नहीं आए, दोनों में से एक पर 6 आ जाए, एक पर नहीं आए। सेम यही प्रक्रिया चलेगी, यादृच्छिक चर यही रहेंगे। पीए बार का मान 5/6 हो जाएगा और पीए का मान 1/6 हो जाएगा। सफलता की प्रायिकता ये हो जाएगी, असफलता की प्रायिकता 5/6 हो जाएगी। सेकंड वाले प्रश्न में 5वें का सेकंड, तो 5वें का सेकंड आप लोग खुद स्वयं अपने हाथ से निकाल के देखना। अब इसके बाद में और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 12वां प्रश्न है। काफ़ी बढ़िया और शानदार प्रश्न है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आप लोग प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे ढंग से पढ़ें, उसके पश्चात इसका अर्थ ग्रहण करें। यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रथम 6 धन संख्याओं में से 2 संख्या यादृच्छिक चुनी गई। 6 में से 2 संख्या चुनना। 6 संख्याओं में से 2 संख्या चुनने के कुल तरीके वो आपको देखने पड़ेंगे। मान लें कि x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो इसका e कैपिटल X ज्ञात कीजिए। EX ज्ञात करवा रहा है, EX ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रथम 6 धन संख्या। पहली धन संख्या लिखें तो अपने पास 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 धन संख्या है। इनमें से 2 संख्या, इनमें 2 संख्याएं चुनने के तरीके बराबर 6p2 प्रमोटेशन से हो गए। पहले नंबर पे 6 है, 6 में से कोई भी 2 एक संख्या चुनने के 6 तरीके होंगे। 1 लेने के बाद 1 बची, उसके 5 तरीके होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 × 5 30, और 6p2 का अर्थ होता है 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल बराबर 6 × 5 इक्वल 30। यानी अपने पास 6 संख्या हैं, 6 में से 2 चुनने के तरीके। तो 6 में से 2 का मतलब पहले 1 चुनेंगे फिर दूसरी चुनेंगे। तो पहले 1 चुनेंगे, 6 में से 1 संख्या, 6 तरीके होंगे कि नहीं। अरे 2 संख्या, जैसे मान लो कि आप परमोटेशन पढ़ा होगा, 6 में से 1 संख्या चुनने के 6 तरीके होंगे। 1 संख्या फिक्स हो गई, अब शेष बची कितनी, 5 संख्या। तो उन 5 में से 1 दूसरा स्थान भरोगे कि नहीं, तो यहाँ 5 तरीके। कुल मिलाकर के दोनों का मल्टीप्लाई यानी 30 हुआ कि नहीं। अर्थात ये प्रमोटेशन से 2 तरीके होंगे आपके पास 2 संख्या चुनने के। तो वो होगा 6p2 और 6p2 का मान अपने पास आएगा 30। तो ये तो हैं कुल तरीके 2 संख्या चुनने के। लेकिन उन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या
यादृच्छिक चर x है, तो यादृच्छिक चर कैपिटल X है, इसलिए x बराबर देखिए, आप इनमें से कोई भी दो संख्या लो, सबसे छोटी तो एक ही है, तो एक तो कभी भी यादृच्छिक चर नहीं होगा। एक के साथ कोई सी भी शेष 5 में से संख्या लोगे तो वो बड़ी ही होगी। तो यादृच्छिक चर अपने पास क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6, इनमें से कोई सा भी यादृच्छिक चर हो सकता है। ये सब बड़ी संख्या होंगे, जैसे px बराबर 2। अरे 2 संख्या ली, मान लो मैं 1 और 6 लूँगा तो बड़ी संख्या 6 यादृच्छिक चर होगी, 1 और 2 लूँगा तो बड़ी संख्या 2 यादृच्छिक चर होगी, 1 तो कभी नहीं होगी ना। तो 2, 3, 4, 5, 6 तो यादृच्छिक चर हो सकते हैं, लेकिन 1 नहीं होगी। तो इसमें 5 यादृच्छिक चर हैं आपके पास। तो px बराबर 2 में प्रोबेबिलिटी, पहले अनुकूल परिणाम निकालता हूँ, अनुकूल परिणाम, फिर प्रोबेबिलिटी के लिए कुल परिणाम 30 है, ध्यान रखना। जब 1, 2 हो या 2, 1 हो, दो संख्या इस प्रकार से ले सकते हैं कि नहीं, तो इन दोनों में ही 2 यादृच्छिक चर होगा, और 2 यादृच्छिक चर होगा तो अनुकूल परिणाम 2 कुल 30 बराबर 1/15 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि इसकी प्रायिकताएं कैसे निकलेंगी। px बराबर 3, देखिए जब 1, 3 लूँगा तो बड़ी संख्या 3 यादृच्छिक चर, 3, 1 लूँगा तो भी 3 यादृच्छिक चर, यदि 2, 3 लूँ या 3, 2 लूँ तो यादृच्छिक चर तो 3 ही रहेगा ना इन चारों परिणामों में। तो यादृच्छिक चर 3 जब भी होगा तो अनुकूल परिणाम 4 ही होंगे। कुल परिणाम ऐसे 30 हैं, 30 में से ये 4 परिणाम ऐसे हैं जिनमें यादृच्छिक चर 4 होंगे। फिर px बराबर 4, px बराबर 4 में 1, 4 होगा, 4, 1 होगा, बड़ी संख्या 4 ही है। फिर 2, 4 में भी 4 होगा, 4, 2 में भी 4 होगा, 3, 4 में भी 4 होगा, और 4, 3 में भी 4 होगा, यानी कुल मिला के 6/30 इसका यादृच्छिक प्रायिकता। px बराबर 5, इसकी देखें तो अपने पास 1, 5, 5, 1, 2, 5, 5, 2 and 3, 5, 5, 3, 4, 5 and 5, 5, 5, 4। तो इसके 8 परिणाम हो गए। 8 में से यादृच्छिक चर 5 ही होगा, किसी में भी देख लें। px बराबर 6। अब इसी तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी 10/30 होगी। अब इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करें, तो x का प्रायिकता बंटन, पहले x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। x का प्रायिकता बंटन ज्ञात करेंगे तो x एंड p दोनों मान लिखें, और x के मान अपने पास 2, 3, 4, 5, 6। इसकी प्रायिकता 1/2/30 लिख देता हूँ, ये 4/30 है, 6/30 है, अगली प्रायिकता 8/30 है, और ये है 10/30। अब इनका आप योग करके देखें तो अपने पास 1 आएगा। तो ये प्रायिकता बंटन बन गया, लेकिन अपन को ज्ञात करना है EX,
अब EX ज्ञात करने के लिए तो EX का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। यहाँ तक शायद आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न था। इस पे विचार कीजिए, इसको सोचिए, समझिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, अन्यथा आप इसमें यादृच्छिक चर भी नहीं निकाल पाएंगे। ओके। अब इसके बाद हम EX ज्ञात कर देते हैं। EX बराबर सूत्र अपने पास होता है EX स्क्वायर, सॉरी ये अपन ने बार x का लगा दिया। EX का सूत्र सिर्फ यही होता है सिग्मा XI PI। XI का अर्थ होता है कि x जो भी आपके पास है उन सबको लेना है। पहला 2 इंटू 2/30 प्लस 3 इंटू 4/30 प्लस 4 इंटू 6/30 प्लस 5 इंटू 8/30 प्लस 6 इंटू 10/30। चलो आगे हल करते हैं 4/30। देखिए काटने पीटने से क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। काटो पीटोगे नहीं तो आपकी LCM लेने में दिक्कत नहीं होगी। 12/30, 24/30, 40/30 एंड 60/30 इक्वल 30 LCM। 30 को LCM लेंगे तो ऊपर आएगा 4 + 12 + 24 40 60 इक्वल जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 40 40 80 80 प्लस 60 मीन्स अपने पास हो गया 140। 140/30 0 से 0 कट गया। 40/3 3 का भाग देंगे अपन तो 4 12 2 से 2 में अपन भाग देंगे 0.66 हमें प्राप्त होगा, या फिर इसका उत्तर होगा 4.67। ये आपका 12वें नंबर का प्रश्न था। तो 12वें नंबर के प्रश्न में समझने वाली बात सिर्फ यही थी कि धन संख्याएं जो पहली है उनमें से 2 संख्या कैसे चुने, और 2 संख्या चुनने के बाद यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल्स कैपिटल X के मान क्या क्या होंगे तो वो आपको निकालने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है 30 बल्बों के ढेर में से 6 बल्ब खराब है। 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, वापस नहीं रखेंगे, निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का बंटन ज्ञात कीजिए। अब खराब बल्बों की संख्या का बंटन अपन को यहाँ पर निकालना है। तो देखिए इसमें बिना प्रतिस्थापन है तो आप कॉम्बिनेशन की सहायता से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर खराब बल्ब माना खराब बल्ब होना घटना ए मान लें, इसलिए PA बराबर 6 बल्ब खराब हैं 30 में से, तो अनुकूल परिणाम 6 कुल परिणाम 30, तो हमें प्राप्त हुआ 1/5। और सही बल्ब होना यानी खराब नहीं होना, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/5 यानी 4/5। ओके। अब इसके बाद में बल्ब खराब होना, बल्ब खराब होना यादृच्छिक चर X है,
इसलिए 4 बल्बों के नमूने में x बराबर 4 बल्बों का नमूना लें तो उसमें चारों के चारों बल्ब खराब हो सकते हैं। चारों के चारों बल्ब सही हो सकते हैं तो 0। एक बल्ब सही हो सकता है या एक बल्ब खराब। देखो कोई भी बल्ब खराब नहीं हो तो 0 होगा, एक बल्ब खराब हो तो ये होगा। 2 बल्ब भी खराब हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों के चारों बल्ब भी खराब हो सकते हैं। खराब होने की प्रायिकता ये है। तो Px बराबर 0, तो इसका मतलब है कि चारों बल्ब सही है और चारों बल्ब सही हैं तो 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, यही तो अपने पास प्रोबेबिलिटी होगी। तो इन सब को गुणा करें अपन तो अपने पास कितना होगा, 4 चौक 16, 64, 64 चौक 256 हो गया। 256 बटा 5 5 25, 125, 125 625 हो गया। 256 बटा ये अपने पास इसकी प्रायिकता प्राप्त होगी 625। अब इसके बाद में Px बराबर 1, यानी एक बल्ब आपका खराब है। तो पहला बल्ब खराब हो सकता है लेकिन दूसरा तीसरा तो सही होगा ना। तो एक बल्ब इस क्रम में भी खराब हो सकता है, लेकिन ऐसे अपने पास 4 क्रम बनेंगे। भाई 4 क्रम बनाएं तो ऐसे ही तो बनेंगे, पहला नहीं हो यानी 4/5 गुणा 1/4, दूसरा खराब हो, तीसरा चौथा नहीं हो 4/5, ऐसे भी तो हो सकता है। फिर एक क्रम आपका ये हो सकता है कि 4/5 4/5 इंटू 1/5 गुणा 4/5, और एक क्रम ये हो सकता है 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 गुणा 1/5। तो बताओ 4 क्रम एक नहीं एक जैसे। तो अपन इतना बड़ा नहीं लिख करके हम इसको केवल इतना लिख सकते हैं कि गुणा 4। अब इसको भी गुणा करो तो ये भी अपने पास कितना आ गया, 256/625, वही आएगा। अब इसके बाद में Px बराबर 2, इसका अर्थ ये हुआ कि 1/5 गुणा 1/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, ये क्रम होगा। और इस क्रम को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, ये भी अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं क्या। तो आप देखो इसको 4 प्रकार से लिखें या 3 प्रकार से लिखें, ये अपन लिख सकते हैं। एक ये तरीका हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा इन दोनों के बीच में हो सकता है, दोनों बीच वाले भी हो सकते हैं, दोनों साइड वाले, 1 1 6, ये 6 प्रकार से हो जाएगा। ये 6 तरीकों से होगा कि 2 बल्ब सही 2 खराब, प्रारंभ के 2, अंत के 2, बीच के 2, सेकंड नंबर के 2, ऐसे उल्टे पुल्टे करें कि एक सही एक गलत, एक सही एक गलत, ऐसा क्रम भी हो सकता है। तो कुल 6 क्रम होंगे, तो 96/625। और Px बराबर 3, यानी 3 बल्ब खराब है, तो 1/5 गुणा 1/5 गुणा 1/5 गुणा 4/5, ये सही है। तो इसके 4 ही होंगे, यानी 16/625, ये प्रायिकता। और Px बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो सारे के सारे बल्ब सही खराब है, सारे बल्ब खराब हैं चारों की चारों।
और चारों बल्ब खराब हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/625 हो गई। प्रायिकता बंटन ज्ञात करें तो बंटन अपने पास x एंड p की बनानी है। तो x के मान 0, 1, 2, 3 ये अपने पास और एक 4 ये। तो इनकी प्रायिकताएं 0 की प्रोबेबिलिटी 256/625, 256/625, 96/625, 16/625, 1/625। ये प्रायिकता बंटन हो गई। और प्रायिकता बंटन के बाद में आपको इसमें पूछा गया है, केवल प्रायिकता बंटन ही पूछा गया है छठे प्रश्न में, तो इस तरह से इसकी प्रायिकता बंटन निकलेगी। लेकिन मेन कहानी आपकी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो इन प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी मतलब आप पूछने की कोशिश करें। लेकिन आप ऐसा कभी करते ही नहीं, कभी कभी कोई प्रश्न आपने पूछा ही नहीं आज तक, इसलिए ऐसा लगता है कि आप लोग शायद बहुत ही कम पढ़ते हैं या फिर आप कोई ना कोई दबाव महसूस कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप बेझिझक होकर के और अपने प्रश्न व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन नंबर्स के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए किसी भी तरह से अपने प्रश्न का उत्तर पूछने की कोशिश करें। अभ्यास अधिक से अधिक करें। और शायद आप लोगों को पता भी होगा कि लगभग 2 अगस्त को आपके विद्यालय खुलने जा रहे हैं। तो बहुत ही शीघ्र विद्यालय अपनी पूर्व गति में आ जाएंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सकेगी। धन्यवाद। प्रश्नमाला की क्वेश्चन निकालना।